हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 16 हिंदी का पानी रे पानी के व्याकरण के क्वेश्चन की व्याकरण के जो है उसमें से आपके कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, ग्रामर का कौन सा पार्ट उसमें आ सकता है। सबसे पहले हो सकता है निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध यानी कि अशुद्ध रूप से उनको लिखना आ सकता है। तो फर्स्ट यहाँ पर दिया है समुद्र, देन स्रोत, उसके बाद मुंबई। ये सब वर्ड लिखे हुए हैं, आपको इनको सही करके लिखना है। उसके बाद गुल्लक, प्रकृति, गांव, समृद्ध और स्टेडियम। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद में आता है नीचे जो है आपको पर्यायवाची शब्द यहाँ पर लिखने हैं। सबसे पहले जैसे पानी लिखा है, सो पानी के और कौन कौन से दो नाम हैं, तो एक है वारी और जल। एक्चुअली ये आपको यहाँ से ढूंढने, तो इसके अंदर भी आपको ये सब मिल जाएंगे। सूरज, अब सूरज को एक क्या कहते हैं, दिनकर, दिनकर, और सूर्य भी आप बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पर अगर आपको उनका कोई वर्ड मिल रहा है तो वो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद समुद्र, समुद्र का एक हो गया सागर, और उसके बाद दूसरा इनका रहेगा सागर हो गया, यहाँ पर आप लिख सकते हैं जल्दी। बादल, बादल का आपका कौन सा रह सकता है, बादल के लिए आप लिख सकते हैं वारी। जल के लिए हो गया यहाँ पर दोनों तरफ। पवन वायु के लिए हो जाएगा। धरा जो है आपका धरती के लिए होगा। और ये सिंधु जो है, ये भी आप जो है इसके लिए सिंधु जो है समुद्र के लिए आप लिख सकते हैं। तो उसके बाद में यहाँ पर हम बादल के लिए लिख सकते हैं मेघ, या फिर वारिद। वारिद का मीन्स क्या होता है कि वहाँ पर उस चीज़ को रखा गया है। या फिर वारीधर, जलधर, मेघ, ये सब इसके लिए आते हैं। हवा का होगा आपका वायु और पवन। धरती का वसुधा, सुधा है, एन, और वसुधा के बाद दूसरा आपका शब्द जो है धरती के लिए रहेगा वो है धरा, जो ऑलरेडी हमने यहाँ पर बताया था। उसके बाद नीचे जो कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं पानी से संबंधित, क्योंकि पानी का चैप्टर है तो पानी से संबंधित सेंटेंस दिए जिनका आपको अर्थ बताना है और उसका वाक्य बनाना है। पानी में आग लगाना, तो इसका मीन्स होता है कि असंभव को संभव कर दिखाना। असंभव को संभव, यानी कि अब देखो पानी में आग लगना तो कोई मीन्स आप लगा ही नहीं सकते। पानी के अंदर आग कैसे लगा सकते हो, पानी का तो आग को बुझाता है। इसी तरह से ऐसा काम जो बहुत मुश्किल है, मीन्स जो कोई नहीं कर सकता, उस काम को कर दिखाना क्या बोलते हैं, असंभव को संभव कर दिखाना। यानी कि पानी में आग लगा दी, कि उसने तो पानी में आग लगा दी है, ये काम कोई नहीं कर सकता था इसने कर दिया। पानी न मांगना, अब ये किस लिए यूज़ होता है कि आपको कोई इतनी चोट लग गई या ऐसी कोई घटना है जिसके लिए मीन्स जैसे कई बार क्या होता है कि एकदम से एक्सीडेंट हो तो तभी के तभी मर जाता है, ऐसा कुछ होता है, तो उनको उस टाइम के लिए या उस चीज़ के लिए एक पल का भी इंतज़ार नहीं करना पड़ा और उन्हें पानी भी ना मांगा, इससे पहले उनका काम हो गया, या कुछ भी हो सकता है वो। मुंह में पानी आना, मुंह में पानी आना का मीन्स होता है मीन्स कोई चीज़ जो है जो आपको पसंद है वो आपको खाने के लिए मिल जाती है, या जी ललचाना आप बोल सकते हैं। जी ललचाना, कि उस चीज़ को देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया, ये मन कर रहा था कि अभी खा लूँ।
पानी पानी होना, पानी पानी होना का मीन्स होता है शर्मिंदा होना, कि आपने कोई ऐसी बात बोल दी जो दूसरों को मीन्स जो सही नहीं थे और दूसरों ने आपके उसके लिए बोल दिया, या आप दूसरे की कुछ बोल रहे थे, गलत बोल रहे थे, तो सामने वाले ने आपको सुना दिया, तो वो क्या होता है शर्मिंदा होना। या आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, तो वो सब चीज़ें क्या होती है कि आप शर्मिंदा हो गए। चुल्लू भर पानी में डूबना, ये और ये दोनों सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आप लज्जित हो जाते हैं। मीन्स एक तरह से जब बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाती है तो क्या होता है कि इससे अच्छा तो मर ही जाऊँ, इस तरह के जो आते हैं वो होता है चुल्लू भर पानी में डूब मरना। नीचे अब क्या है, नीचे दिए गए शब्दों में बे उपसर्ग। अब उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के आगे लगता है। हमारा शब्द क्या है, वक्त, वक्त के आगे आपको लगाना है बे। अब ये बन गया हमारा नया शब्द बेवक्त। सेम बेहद, उसके बाद है बेस्वाद, बेचैन, बेचैन। सिर्फ आपको क्या करना है, उस शब्द के आगे बे लगाना है। बेमौसम, जैसे कई बार बारिश हो जाती है बिना टाइम के, तो बेमौसम बरसात इसे बोलते हैं। और बेशर्म। अब यहाँ पर नीचे कुछ अनेकार्थी शब्द दिए। अब अनेकार्थी का मीन्स है कि इनके 2 या 3 अलग अलग अर्थ होंगे, जिनमें आपको अलग अलग अर्थ बताने। अब जल का मीन्स क्या होता है, एक तो होता है जलना और एक होता है पानी, दोनों अलग अलग अर्थ हो गए। सेम नोट का मीन्स होता है टिप्पणी। अब टिप्पणी क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को नोट कर रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना बुक में कि नोट कर लो इसे, सो लिखना उस चीज़ के बारे में कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ। ओके, और एक जो पैसे होते हैं वो। अब तीर, तीर क्या होता है, एक तो होता है बाण और एक होता है किनारा, किसी भी चीज़ का किनारा, नदी का किनारा, तट वगैरह, वो सब क्या होते हैं तीर। फल, एक तो फल जो आप खाते हैं वो, और दूसरा होता है परिणाम, परिणाम यानी कि जो आपका परीक्षा रिजल्ट आता है वो भी क्या होता है, एक तरह से फल होता है। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, आधा सेंटेंस हमें दिया गया और बाकी का हमें ऊपर वाले जो यहाँ पर दिए हुए हैं ऑप्शंस, उनमें से करेक्ट बताना है कि इसके लिए वो सही रहेगा। जैसे राम ने रावण को मारा, माँ ने अत्यंत स्वादिष्ट भोजन बनाया, तुमने मुझे क्यों मारा, पिताजी ने दादी की सेवा की खूब सेवा की, हो गया। देन अध्यापिका जी ने कहानी सुनाई, तो ये हो जाएगा लास्ट 5th। उसके बाद आता है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इस विषय पर एक अनुच्छेद लिखो। तो अब आपको जो इसके बारे में लिखना है कि ये किसके बारे में बात हो रही है। अब देखो बूंद बूंद से आप गुल्लक का अपना एग्जांपल दे सकते हो कि जैसे कि हम जो है गुल्लक में पानी डालते रहते हैं धीरे धीरे करके, 1-1 रुपया या जो भी है पैसे डालते रहते हैं अपने गुल्लक में या पिगी बैंक में, धीरे कभी 1 रुपया कभी 2 रुपये, और जब हम उसे बहुत टाइम बाद खोलते हैं तो क्या होता है, पूरा का पूरा भरा हुआ होता है, जिसमें बहुत सारे पैसे जो हमें एक साथ मिल जाते हैं। तो हमने थोड़ा थोड़ा उसके अंदर डाला और जब हमने देखा तो वो पूरा भर गया था। तो इसे ही बोलते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जिस तरह से कि अगर आप कोई टैप है जो कि लीक होती है, पानी टपकता रहता है, उसके अंदर अगर नीचे घड़े को रख दो तो कुछ टाइम बाद वो घड़ा पूरा फुल हो जाता है उस बूंद बूंद से। आजकल शहरों में घरों के नलों में वाटर प्योरीफायर लगाया जाता है। सोचकर लिखिए कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है। अब देखो पहले तो ये प्योरीफायर नहीं होता था, नॉर्मली पानी पीते थे, हैंडपंप पे जाते और वहाँ से डायरेक्ट पानी निकाला और पी लिया। लेकिन आजकल इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है, क्योंकि पानी जो है बहुत गंदगी होती जा रही है और वो गंदगी जो है लोग ऐसे ही फेंक देते हैं जो पानी में जाके मिल जाती है, और वही पानी है फिर हम सब क्या करते हैं, पीने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसीलिए इसकी ज़रूरत पड़ी कि ताकि जो है वो ख़राब पानी हमारे अंदर ना जाए, हमारी तबीयत ख़राब ना हो। और इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है, तो वो जिम्मेदार भी हम ही हैं। नीचे दिए गए युग्म शब्दों का वाक्य में प्रयोग किया। अब इनका जो है मीन्स सेंटेंस बनाने हैं कि अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ठीक है। अब कभी कभी बाहर घूमना चाहिए, मतलब कुछ भी आप बना सकते हो, जो नहीं कि जो मैं बोल रही हूँ वो ही आप बनाएंगे। कहीं कहीं अच्छे पार्क हैं या अच्छी चाय मिलती है, कुछ भी आप बोल सकते हो। कहीं कहीं अच्छे पार्क हैं या बागान है, बगीचे हैं। उसके बाद है झगड़े टंटे कभी ख़त्म नहीं होते, इस तरह से बोल सकते हो।
कभी ख़त्म नहीं होते, क्योंकि सब में थोड़ा थोड़ा चलता ही रहता है। सो ये सब चीज़ें क्या नॉर्मल है। नॉर्मल आप जैसे अब भाई बहन में लड़ाई होती है नॉर्मली, वो एक बार हो गई, थोड़ी देर बाद फिर से इकट्ठे हो गए। सो कभी ख़त्म नहीं होते। या आप लिख सकते हो कि अच्छे नहीं होते, हमें नहीं करनी चाहिए। आसपास शांत माहौल है। तो कुछ भी आप बना सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे आप उससे एक सेंटेंस बना सकते हो। अब क्या करना है, जो भी रेखांकित शब्द है उसका हमें क्या करना है, अपोजिट बताना है, विपरीत। विपरीत मीन्स उसका अपोजिट। पानी की कमी तो गांव, अब गांव का अपोजिट क्या है, शहर। गांव और शहर दोनों जगह हैं। सर्दी का मौसम तो गया, अब तो गर्मी का मौसम आएगा। पिछले वर्ष हमारे शहर में सूखा पड़ा था, तो अब इसका उल्टा क्या होगा, पहले सूखा था तो अब क्या हो गया, अब ज़्यादा बारिश आई, ज़्यादा बारिश आई तो क्या होगा, बाढ़ आ गई। इतने बड़े संसार को तकनीक ने छोटा बना दिया, उसका उल्टा क्या होगा, छोटा। यदि आय अधिक न हो तो व्यय, यानी कि अगर आपकी कमाई ज़्यादा न हो तो व्यय भी, यानी खर्च भी कम करना चाहिए। आगे है, पानी का संरक्षण एवं बचत क्यों जरूरी है और तुम घर पर पानी बचाने के लिए कौन से 2 उपाय अपनाओगे। अब देखो, पानी का संरक्षण और बचत क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पानी जो है बहुत कम होता जा रहा है। नीचे जो है धरती में जो वाटर लेवल है वो भी क्या हो गया, बहुत कम हो गया, जिसकी वजह से कई बार जो है सूखा या अकाल जैसी सिचुएशन आ जाती है, पानी मिलता भी नहीं है। तो इसलिए पानी बचाना बहुत ज़रूरी है। अब आप अपने घर में कैसे बचाओगे, जैसे कि कपड़े धोए हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट तो जैसे आजकल क्या होता है, शावर से नहाते हो, शावर से नहाना कि आप बकेट में पानी लेकर नहा सकते हैं। और उसके बाद जैसे ब्रश वगैरह कर रहे हैं या मुंह धो रहे हैं, तो आप कोई भी एक जग में या गिलास में पानी लेकर उससे अपना मुंह दे सकते हैं, टैब खोलने की बजाय, बिकॉज टैब अगर खोलते तो उसमें क्या है, ज़्यादा पानी यूज़ होता है। सो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं, और कुछ और आपको याद आ रहा है तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद है, पानी बचाने के लिए लोगों को उत्साहित करने हेतु 2 स्लोगन लिखिए। अब इसमें आप जो है कोई भी 2 स्लोगन यहाँ लिख सकते हो, पानी से रिलेटेड जो भी आपको लगे कि ये हम लिख सकते हैं। सो अब इसमें क्या हो सकता है, जैसे कि जल ही जीवन है, जैसे आपको हर जगह मिलता रहता होगा, जल ही जीवन है, या फिर पानी की हर बूंद कीमती है। इस तरह से कुछ भी आप बना सकते हो, पानी की हर एक बूंद कीमती है, या जल ही जीवन है। ये तो आपने सबसे ज़्यादा देखा होगा, जल ही जीवन है, या फिर बूंद बूंद से सागर भरता है। कुछ भी आप जो चाहें आप बना सकते हो। सो ये था आपका व्याकरण का पोर्शन जो आपका इस चैप्टर में आ सकता है। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।